नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। मुसलमानों और भाजपा की दूरी जग जाहिर है। सैद्धांतिक रूप से मुस्लिम धर्मनिरपेक्ष दलों को वोट करते आए हैं, किंतु अब सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली भाजपा को मुस्लिमों का साथ भी चाहिए। इसके पीछे दो रणनीति है। पहली ये कि भाजपा की पहुंच सभी समुदाय के बीच बढ़ाने की, और दूसरी रणनीति है धर्मनिरपेक्ष दलों के वोट बैंक में सेंध लगाने की। छत्तीसगढ़ में मुस्लिम परंपरागत रूप से कांग्रेस को वोट करते हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो छत्तीसगढ़ में कुल 2.55 करोड़ आबादी में 5 लाख मुस्लिम मतदाता यानी कि 2.2% है। 1 दर्जन से ज्यादा विधानसभाओं में मुस्लिमों का प्रभाव है और 4 लोकसभा क्षेत्रों रायपुर, राजनांदगांव, सरगुजा, बिलासपुर, बस्तर में मुस्लिमों की काफी अच्छी और खासी संख्या है। इसलिए छत्तीसगढ़ में भी 13 जून से मोदी मित्र नाम से अभियान चलाया जा रहा है। यहां बीजेपी कार्यकर्ता लोगों के बीच जाकर उन्हें मित्र बना रहे हैं। मोदी मित्र अभियान के कर्ता धर्ताओं का दावा है कि इस अभियान के जरिए 30 दिनों की अवधि में सफलतापूर्वक 3000 मित्र बना लिए गए हैं। अभियान को तेज करने के लिए बीजेपी पिछले कई वर्ग को मुसलमानों यानी पसमानदा मुसलमानों से जुड़ने के लिए 27 जुलाई से स्नेह यात्रा भी निकाल रही है। ये यात्रा दिल्ली से शुरू होकर छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र सहित पूरे देश में जाएगी। छत्तीसगढ़ भाजपा ने जहां इस अभियान को सबका साथ सबका विकास की अगली कड़ी बताया है, वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कहना है कि भाजपा का मुस्लिम प्रेम बाजार में जूता मारे गली में आकर पांव पखारे जैसा है। क्या भाजपा मोदी मित्र अभियान के जरिए मुस्लिमों के बीच पकड़ बनाने में कामयाब होगी? इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले जानते हैं इस बारे में भाजपा और कांग्रेस की क्या कुछ प्रतिक्रिया है। एक कहावत है ना कि बीच बाजार में जूता मारे गली में आके पाँव पड़े, वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है। जब उनके हितों की बात होगी तो खिलाफ में खड़े रहेंगे, जब हिंदू समाज को ध्रुवीकरण की बात होगी तो उनको गाली बकेंगे, और जब वोट लेने की बात आ गई उनको लगता है कि नहीं, उनका ये जो फार्मूला है उचित नहीं है। अब देश सर्वधर्म संभाव की ओर आगे बढ़ रहा, तो उनको ऐसा लगता है कि बिना उनके काम नहीं चलेगा, तब उनको ध्रुवी उनको मनाने के लिए इस प्रकार की कवायद कर रहे हैं। लेकिन लोग इनके अवसरवादी चरित्र को पहचान चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक मूल मंत्र है समग्र विकास, सबके साथ सबका विकास। और इसीलिए जो समाज कुछ विचारधाराओं के कारण कुछ लोगों ने बांटने की कोशिश की, उनके बीच में जाना भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सोच और हमारी कथनी और करनी जो उसको साफ साफ जनता से इंगित करना। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना चालू है तो गरीब परिवार के लिए, अगर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना चालू है तो संपूर्ण समाज के लिए, अगर पेयजल की स्वच्छ व्यवस्था लेकर के आए तो संपूर्ण परिवार के लिए, अगर कहीं पर जाकर के आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का इलाज हो रहा तो संपूर्ण परिवार समाज के लिए, अगर गैस की उज्ज्वला योजना लेकर के आए तो संपूर्ण समाज संपूर्ण परिवार के लिए। सरकार की प्राथमिकता और भाजपा की मोदी जी की प्राथमिकता है संपूर्ण समाज का विकास होना चाहिए, समग्र विकास होना चाहिए। जाति और वर्ग के आधार पर हम विकास की योजना नहीं लेकर के आए, इसलिए उनके बीच में जाकर के खास करके जो समाज कहीं न कहीं हमारे विचारधाराओं से थोड़ा हमारा नहीं जुड़ पाया, उनको अपनी विचारधाराओं के आधार पे, अपने काम के आधार पर उनको हमारे साथ लेकर के आना, ये लक्ष्य हमारा है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की ओर से मोदी मित्र अभियान चलाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मुस्लिम वर्गों को साधने के लिए बीजेपी इस प्रकार का अभियान चला रही है, और ये सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं, उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में जहां पर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन वहीं पर कांग्रेस इसको लेकर लगातार निशाना साध रही है। कांग्रेस का कहना है कि जैसे चुनाव आया वैसे ही अब बीजेपी को मुस्लिमों की याद आने लगी है। आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में जो बीजेपी की ओर से सत्यप्रकाश सिंह जुड़े हुए, तौकीर रजा बीजेपी की ओर से जुड़े, माफ कीजिएगा, और कांग्रेस की ओर से सत्यप्रकाश सिंह, और वहीं वरिष्ठ
पत्रकार कौशल स्वर्णबेर हमारे साथ में जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी तौकीर रजा जी से। तौकीर रजा जी, अगर देखा जाए तो बीजेपी की हिंदुत्व विचारधारा रही है और कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर हिंदुत्व के आधार पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की, लेकिन अचानक से बीजेपी को जीत के लिए मुस्लिम वोटर की याद क्यों आने लगी? की बात नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है वो हमेशा आपने गौर करा होगा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसी नारे पे ही चुनाव लड़ती आ रही है। और अभी माननीय मोदी जी ने भी इसी चीज को बोला भी है। और रही बात मुस्लिम के बीच में जाने की, तो मुस्लिमों के बीच में तो हमेशा जा रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो हमारे यहाँ जो अपना भारतीय जनता पार्टी के जो अल्पसंख्यक मोर्चा है, चाहे राष्ट्रीय लेवल में चाहे प्रदेश लेवल में, वो पूरे ग्राउंड लेवल में हमारी पूरी बॉडी बनी हुई और अभी से शुरू से बनी हुई है। तो आज से तो मुस्लिमों के बीच में नहीं जा रहे, पहले से चले आ रहे हैं। लेकिन क्या है, ये जो एक्चुअली मुस्लिमों के ऊपर अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश करती रही और मुस्लिमों को अपना ही सब कुछ समझते रही, और लेकिन आज तक उनका अपना शैक्षणिक, ना आर्थिक, ना सामाजिक किसी प्रकार का विकास किया कांग्रेस ने। तो इनको इनके पेट में आज दर्द हो रहा है जब हम उनके बीच में और अच्छी तरह से जाके बैठ के हम मोदी जी के जो अभियान है, मोदी जी ने जो जो योजनाएं चलाई, चाहे वो आवास योजना हो जो उनके उन तक पहुंची, चाहे जल योजना उन तक पहुंची, चाहे किसी भी प्रकार की हमारी केंद्र की सरकार की योजना है, मोदी जी की योजना है, उसके तक पहुंचे, उनको लाभ मिला। तो हम उसको लेकर जो है हम उनके बीच में जा रहे हैं और साथ ही साथ हम मोदी जी की योजनाओं के साथ साथ मोदी जी के मित्र बना रहे हैं। तो इसमें किसी को तकलीफ क्यों हो रही है? और कटाक्ष करने की जो आदत है वो तो जाएगी नहीं, क्योंकि अब तो तकलीफ जब होगी तो वही कटाक्ष करेगा। तो तकलीफ जिनको हुई है वही कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं। तो अच्छी बात है, करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम तो जा रहे हैं, हम उनका विकास करना चाहते हैं और विकास कर रहे हैं। उसी से रिलेटेड माननीय मोदी जी ने भी जो 3 ट्रिपल तलाक का जो अभियान चलाया था, और ट्रिपल तलाक जो है उन्होंने बंद करा था, तत्कालीन ट्रिपल तलाक को। और उसी के योजना के अंतर्गत मुस्लिमों के विकास की बात करें तो मोदी जी ने जो अभी देखिए, कल भी मन की बात में उन्होंने कहा कि पहले हमारे यहाँ की जो महिलाएं हज में जाती थी उनके साथ कोई ना कोई साथी होना बहुत जरूरी होता था। ये नियम ऐसा बना दिया गया था, वो जा ही नहीं पाती थी। मान लीजिए किसी के पास कोई है नहीं, वो किसी के साथ जाना नहीं चाहती थी, लेकिन वो जाना चाहती है, लेकिन ग्रुप के साथ तो नहीं, बोले आपके परिवार का कोई सदस्य होगा तभी जाएंगे। तो ये उन्होंने ये नियम को शिथिल करते हुए ये नियम को हटाया है। और इससे हमारी जो महिला बहनें हैं, माताएं हैं, वो आज हज को जाना आज इनके लिए बहुत आसान हो गया। तीर्थ यात्रा पे जो है तो बहुत आसान हो गया। ट्रिपल तलाक का जो मुद्दा था कि किसी को भी कोई भी आता था गुस्से में आकर ट्रिपल तलाक दे देता था, तत्कालीन ट्रिपल तलाक, तो उस पर उन्होंने बंदिशें लगाई, उस पर कानून बनाया। तो ये ऐसी योजनाएं हैं जो उन्होंने की है। तो आज अगर वो बीच में जा रहे हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं? हम जा रहे हैं और मोदी जी के ही मित्र बना रहे हैं, क्योंकि उनसे मोदी जी की चीजों से लाभ मिला है, तो उनको क्यों बुरा लगा है? ठीक है, मैं इसका जवाब दे देती हूँ। सत्यप्रकाश जी हमारे साथ में कांग्रेस की ओर से जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश जी, जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि ये बीजेपी के कई सारे आरोप है कांग्रेस पर कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है और जो मुस्लिम वर्ग है उसमें बीजेपी के खिलाफ भ्रांतियां फैलाती है, और इसी भ्रांति को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं जो मोदी मित्र अभियान की शुरुआत की गई है, और कई सारी बातें भी इन्होंने जैसे कि बताया तौकीर रजा जी ने, और कई सारे आरोप भी लगाए हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए अनुपमा जी, जैसे आप बोल रहे हैं कि बीजेपी वाले बोलते हैं कि कांग्रेस कई तरह की भ्रांतियां फैलाती है बीजेपी के खिलाफ अल्पसंख्यकों के बीच में। मैं अभी राजेश पूर्णत जी का बयान सुन रहा था आप ही के टीवी चैनल पे, अभी आपके पैकेज में। तो राजेश पूर्णत जी खुद क्या बोल रहे हैं कि हमारी विचारधारा की वजह से वो नहीं जुड़ पाते। ये तो वही बोल रहे हैं ना, वो खुद मान रही है। मेरे को तो अच्छा लगा कि कम से कम उनके एक वरिष्ठ नेता, एक पूर्व वरिष्ठ मंत्री, वो मान रहे हैं कि हमारी विचारधारा क्या है, उनके खिलाफ की विचारधारा जिसकी वजह से वो नहीं जुड़ते हैं। तो ये तो खुद मान रहे, तो हम कहाँ भ्रांति फैला रहे हैं? तो खुद वो मान रहे हैं और खुद बता रहे हैं, पहली बात। दूसरा देखिए, मैं ये बोलूंगा कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो जानता है कि बीजेपी क्या करती है और क्या नहीं, जो बोलती है वो करती नहीं है, और कैसे धर्म फैलाती है, कैसे मैं बोलूंगा आग में घी का काम करती है, कैसे उनको भड़काती है, ये सब तमाम बातें। देखिए एक बड़ी सी बात है बोलूंगा, आरएसएस ने जब से ये वक्तव्य दिया है कि आप सिर्फ और सिर्फ मोदी के नाम पे या हिंदुत्व के नाम पे इस पे चुनाव नहीं जीत सकते, जब से कर्नाटक का में इनको इतनी बड़ी हार मिली है, तब से इनको ये समझ में आ गया कि असली मायने में सबको साथ लेकर चलना क्या होता है। ये सिर्फ इनका जो स्लोगन है ना, ये सिर्फ जुमलेबाजी है, सबका साथ सबका विकास। मगर कर्नाटक चुनाव के बाद और खासतौर से आरएसएस ने जब से बोला है, तब से इनको समझ में आ गया कि सबको साथ लेकर ही चलना पड़ेगा। ये लोकतांत्रिक देश है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, संविधानों से चलने वाला देश है। तो पहली बात है। और एक और बात बोलूंगा, इनका दोहरा चरित्र क्या है? दोहरा चरित्र नहीं, मैं तो बोलूंगा इनका असली चरित्र ही है। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें मोदी जी के बारे में बोले थे, मैं थोड़ा सा उन्हीं के बारे में बात कर लेता हूँ।
देखिए ये बात करें अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा में छात्रवृत्ति वो बंद कर दी गई। हज की बात करना, वहां बाहर पढ़ने के लिए भेजा जाता था, छात्रवृत्ति दी जाती थी, सब्सिडी दी जाती थी, उसको बंद कर दिया है मोदी जी ने, जब से मोदी जी की सरकार आई है। 1 से 8 तक प्री मैट्रिक और छात्रवृत्ति की बात की, उसको बंद कर दिया। शिक्षा और छात्रवृत्ति के बजट में कम से कम 30% कमी की गई है। अल्पसंख्यकों को जो छात्रवृत्ति की बजट था उसमें कमी की गई है। तो ये क्या दिखा रहा है? और एक और बात, इससे इतर मैं एक बात बोलूं, अनुपमा जी आप भी तेज पत्रकार है, आपको एक बात मालूम होगा कि जब से मोदी सरकार बनी है हेट स्पीच के मामले कैसे बढ़े हैं और किन किन नेताओं ने क्या क्या हेट स्पीच दिए हैं ऐसे ऐसे जिससे दंगे भड़के हैं, ये मेरे को बताने की या बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब मीडिया चैनल वाले जानते हैं, सब मीडिया हाउसेस में चलते हैं। और जिसके तहत मैं एक डाटा प्रस्तुत कर रहा हूं एनसीआरबी का, जो 2009 के मुकाबले 2020 में लगभग 9% की वृद्धि हुई है और वो भी 2014 के बाद से इसमें 10% की वृद्धि हुई है। तो ये क्या दिखा रहा है? इनका दोहरा चरित्र दिखा रहा है। तो अल्पसंख्यक जो वर्ग है वो जानता है कि बीजेपी बोलेगी सिर्फ यही क्योंकि चुनाव है। चुनाव से पहले तो इनको याद नहीं था। अभी देखिए मोदी जी ने भी आज से 2 या 3 महीने पहले अपने कार्यकर्ता सम्मेलन में ये बात बोली कि आप उल जुलूल उल्टे सीधे बयान मत बोलिए। तो उनको यहां तक कि मोदी जी, इनके शीर्ष नेता जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनको भी ये चीज सबको साथ पड़ेगा। सिर्फ एक एजेंडा लेके आप नहीं चल सकते, ये देश लोकतांत्रिक। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इनका सिर्फ चुनावी एजेंडा। ठीक है, इसका जवाब मैं ले लूंगी, लेकिन हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार कौशल जी भी जुड़े हुए हैं। कौशल जी, बीजेपी की जो जिस प्रकार से सोशल इंजीनियरिंग की जा रही है उसकी क्या मायने निकाले जाए, और उसके साथ ही क्या आपको वाकई में लगता है कि बीजेपी का मोदी मित्र अभियान मुसलमान इस पर मेहरबान होगा? देखिए अनुपमा जी, निश्चित तौर पे जब वोट की राजनीति की बात होती तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें कोई भी जाति कोई भी धर्म नहीं रहता, सिर्फ मतदाता ही दिखते हैं। छत्तीसगढ़ की जहां तक बात करूं तो छत्तीसगढ़ में लगभग 5 लाख मुस्लिम मतदाता हैं, यानी कुल मतदान का 2.2%। एक बहुत बड़ा रेशियो होता है ये अपने आप में जब चुनाव जीतने और हारने की बात आती है। तो कहीं न कहीं जो छत्तीसगढ़ में के जो संभागों में जो मोदी मित्र अभियान शुरू किया जा रहा है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में मुस्लिम समाज के लोग हैं, बहुत सारे पदों पर भी हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जिस तरह वो हिंदूवादी चेहरे को लेकर आगे बढ़ते हैं, इससे मुस्लिम उनसे दूर होते जाते हैं। तो कहीं न कहीं उस दूरी को खत्म करने के लिए, क्योंकि अभी 23 में भी चुनाव है, 24 में भी चुनाव है, तो जिस तरह की जो फीडबैक भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता, जो शीर्ष नेता हैं, उनको मिला है कि आपको सबको साथ में लेकर चलना होगा, उसी की अगली कड़ी है कि हमको ये मित्र अभियान चलाना पड़ रहा है। और सभी वर्गों को जोड़ने से सबसे बड़ा वर्ग है मुस्लिम, तो उसको उससे कैसे छूता रहा जा सकता है। इसी कड़ी दिशा में आगे प्रयास है भारतीय जनता पार्टी का, और इस अभियान के तहत वो हर ऐसे वर्ग के लोग से साथ मिलेंगे जो उस समाज के वरिष्ठ लोग हैं, जो जाने पहचाने लोग हैं, ताकि हम भारतीय जनता पार्टी को उनको आकर्षित कर सकें। ये एक बहुत बड़ा प्लान है। ये सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं चलाया जा रहा है, बल्कि पूरे देश में चलाया जा रहा है, क्योंकि टारगेट 2023 नहीं बल्कि टारगेट 2024 है। क्योंकि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में 4थी बार आए, और लगातार ये अभियान चल रहा है और इसी अभियान के अगली कड़ी है। जी ठीक है, तौकीर रजा जी से मैं इसका जवाब भी ले लेती हूँ, और साथ ही ये भी सवाल है मेरा तौकीर रजा जी से कि बीजेपी पर लगातार आरोप लगते आए हैं कि जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो बीजेपी के कई सारे ऐसे बीजेपी शासित राज्य है जहां पर बीजेपी की सरकार चलती है, वहां पर अक्सर कांग्रेस के द्वारा ये आरोप लगाए जाते हैं कि जो मुसलमान है उन पर अत्याचार हो रहा है, और कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वर्ग है वो विस्थापित हो रहा है। तो इस प्रकार के आरोप लगातार आपकी सरकार पर लगे हुए हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए ये झूठे और मनगढ़ंत आरोप हैं। आज देखिए यूपी की अगर बात जाए तो उत्तरकाशी का मामला सामने आया था, उस पर भी लगातार कांग्रेस हावी होती नजर आई थी। कहाँ का? हेलो, उत्तरकाशी की बात कर रही हूँ सर, उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ, मध्य प्रदेश की बात कर रही हूँ। लगातार जो मुस्लिम वर्ग है उन पर अत्याचार किया जा रहा है, कांग्रेस इस प्रकार के बयान दे रही है अक्सर। मैडम पहले तो देखिए मेरा शायद वीडियो कट गया है, उसको कनेक्ट करिएगा जी। एक बात, हाँ अब बताइए क्या बोल रही हैं, थोड़ा सा आपकी आवाज थोड़ा खरखरा रही थी। जी बताइए। तौकीर रजा जी, अगर बात कर ली जाए तो लगातार कांग्रेस की ओर से जो बीजेपी शासित राज्य है वहां पर आरोप लगते रहे कि जो बीजेपी शासित राज्य है वहां पर जो मुस्लिम वर्ग है उस पर अत्याचार हुआ है, कई बार उन लोगों को विस्थापित किया गया है। इस प्रकार के बयान लगातार कांग्रेस की ओर से सामने आए हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए कांग्रेस का तो काम ही है झूठ बोलना। अभी देखिए हमारे सत्यप्रकाश जी कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं कि बजट की बात करते हैं और मुस्लिम हितैषी की बात करते हैं कि मुस्लिम लोगों के लिए कोई बजट नहीं दिया। देखिए इनके कार्यकाल तक 2014 के पहले तक मनमोहन सिंह की जब तक सरकार रही 1800 करोड़ तक का बजट रहा अल्पसंख्यक मंत्रालय का।
ठीक है, लेकिन जब हमारी मोदी जी की सरकार आई तो 5,000 से ऊपर तक का बजट पहुंचा दिया माननीय मोदी जी ने। और ये बात करते हैं कि इन्होंने योजनाओं को बंद कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आज भी ऑनलाइन जो है सारी चीजें मिल रही हैं, ठीक है। दूसरी बात अगर ये इनकी बात करें, अभी छत्तीसगढ़ की बात करें, केंद्र में पहुंच रहे हैं, पर छत्तीसगढ़ की बात इनको दोहरा देते हैं कि अभी ये बात करते हैं मुस्लिम हितैषियों की, अल्पसंख्यक हितैषियों की। तो अभी आप देखिए मदरसा बोर्ड कब बना, उनका अध्यक्ष क्यों बनाया गया? इतने साल, पौने 4 साल हो गए, अभी लगभग 6-7 महीने 8 महीने पहले इनका अध्यक्ष बनाया गया। हज कमेटी का अध्यक्ष जो है कब बनाया गया, ये भी अभी आपने देख लीजिए। उसके पहले उर्दू एकेडमी का अध्यक्ष कब बनाया गया? अभी उनका शासन खत्म भी होने वाला है ना, कार्यकाल खत्म होने वाला है। उनको पूरा कार्यकाल तक उनको नहीं मिला। आप अंदाज लगाइए, ये भेदभाव उनके साथ किया जाता है। और बात करते हैं आप अल्पसंख्यकों की हितैषी की, आपने अल्पसंख्यकों की हितैषी के लिए कौन सी योजना चलाई आपके बजट में? अभी ये बताइए, अभी आखिरी बजट जो था, इन 4-5 साल के बजट में आपने एक भी बजट उनके लिए पारित नहीं किया। और आप बात करते हैं अल्पसंख्यक की हितैषी की, और हम अगर जा रहे हैं तो इनके दर्द, आपके पेट में दर्द हो रहा है। ऐसा है सत्यप्रकाश जी, हम लोगों ने जो कार्यक्रम किए हैं और जो योजनाएं बनाई हैं, सबके लिए बनाई हैं और सबको दिया है। और ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि हम पे बोलते कुछ है करते कुछ। हम जो बोलते हैं वही करते हैं। हमने अगर किसी के लिए आवास योजना के तहत अगर उनको योजना का फायदा दिया है तो उसको सभी को मिला है। और उसका सबसे बड़ा रिजल्ट आपको विधानसभा के उत्तर प्रदेश के चुनाव में आप जाके देख सकते हैं, वहां मुस्लिम महिलाओं ने सबसे ज्यादा लगातार आपके द्वारा कई सारी बातें कही गई कि किस प्रकार से मुस्लिम वर्ग के विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए कई सारी योजनाएं लेकर आई और उसके साथ ही उसका लाभ भी मिला। लेकिन अगर हम बात कर ली जाए राजनीतिक मायने की, तो लोकसभा चुनाव 2019 में हुए थे, लेकिन उस दौरान बीजेपी के पास में कोई भी मुस्लिम सांसद नहीं था। ऐसा क्यों? एक और आप लगातार कहते हैं कि जो मुस्लिम वर्ग है उसके उत्थान के लिए, उसके विकास के लिए हर योजना लाई जा रही है, लेकिन दूसरी ओर आपकी पार्टी में जगह नहीं मिलती है। देखिए, मुस्लिम सांसद नहीं तो वाला मैटर होता है। देखिए, चुनाव में टिकट दी गई, कुछ क्या है जो है उसमें से कितने लोग हारे हो, क्या उम्मीदवार भी नहीं थे, बीजेपी के उम्मीदवार भी नहीं थे। ऐसा है कि हमारे जो अनुपमा जी, पहले मैं एक बात बता देता हूँ, हमारे मुख्तार नकवी साहब थे, उसके पहले शहनवाज साहब जीत के आए थे, उनको भी मंत्री बनाया गया था, है ना। ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं बनाया गया। सिर्फ मुस्लिम की अगर बात करें, अगर ये हितैषी, ये जितना अपना मुस्लिम हितैषी होने का ढिंडोरा पीटते रहे, आज 70 साल में मुसलमानों की स्थिति क्या आ गई? वही हथौड़ा उठाना, पंचर बनाना, वही स्थिति बना के रखा था इन्होंने। शैक्षणिक और आर्थिक सामाजिक सारे विकास को ठप कर दिया था इन्होंने। सिर्फ वोट बैंक के लिए उन्होंने उपयोग किया। आज बता दीजिए, अगर इनका उपयोग किया तो आपके शासन में आज इनको जी जो विभाग है क्यों खाली कर दिया गया? तो आप तौकीर रज़ा जी, आपकी आवाज ठीक से आ नहीं रही है मेरे पास। बोलते कुछ है, करते कुछ है। जी आपकी आवाज ठीक से आ नहीं रही है, कट रही है। अब आ रही है? जी अब आ रही है? जी बोलिए। तो वही 3.5 साल बाद इनको क्यों जरूरत पड़ी? 3.5 साल तक उन पदों को क्यों खाली रखा गया? इसे पूछिए। और इन्होंने उन्होंने उनके लिए कोई स्कॉलरशिप चला दी या उनके लिए कोई योजना चला दी? बता दीजिए। अरे उसका जवाब ले लेती हूँ मैं सत्यप्रकाश जी से। सत्यप्रकाश जी, छत्तीसगढ़ में 4.5 साल से आपकी सरकार है और जिस प्रकार से आप बीजेपी पर लगातार आरोप लगा रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में रही है। छत्तीसगढ़ के जो मुस्लिम वर्ग है उसके उत्थान के लिए, उसके विकास के लिए कौन सी योजनाएं कांग्रेस की ओर से लाई गई है और कितना विकास हुआ है, अगर मुस्लिम वर्ग की बात कर ली जाए तो? देखिए अनुपमा जी, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। उससे पहले मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि तौकीर रज़ा जी बोल रहे हैं ना, मुख्तार अब्बास नकवी, शहनवाज हुसैन का क्या हाल है ना, वो सबके सामने है। शहनवाज हुसैन जी को तो वहां भेज दिए, फिर वहां से वो कहां चलेगा आज तक नहीं मालूम है। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि कितने कहीं नहीं गए हैं, वो यही है, टेंशन मत लीजिए। देखिए, हमारे यहाँ सबको मौका मिलता है, एक परिवार को मौका नहीं मिलता। सिर्फ गांधी परिवार के बच्चे देंगे, हमारे मंत्री आपके मंत्री को देंगे, ये स्थिति नहीं है। आप क्या तो हिम्मत ही नहीं होगा कि आप जाके गांधी के परिवार को राजीव बनना चाहता है। आप लोग देख लीजिए, आज आप लोग की बात नहीं है, आज तो सुन लीजिए, अगर सच्चाई बता दे तो आपकी बोलने चालू हो जाती है, कुछ मुझे बोला चालू कर देते हैं। पहले सुनने का साहस रखिए। एक एक करके सत्यप्रकाश जी, मैं आप तक आऊंगी। तौकीर रज़ा जी को अपनी बात पूरी कर लेनी दीजिए। मैं अपनी बात रख रहा था, मेरे बीच में बोल रहा हूँ तो बोले चुप रहने के लिए। पहले सुनने का आदत डालिए, पहले। सत्यप्रकाश जी, एक बार आप उनकी बात सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपके पास लौटूंगी, आपको भी वक्त दिया जाएगा।
आप गलत बात करेंगे प्रकाश जी तो मैं बोलना पड़ेगा, मैं बीच में नहीं बोलता। आप अपने मुद्दे की बात करिए, बिल्कुल मैं क्यों बीच में बोलूंगा। ठीक है, तौकीर रजा जी बोलिए। अनुपमा जी, मैं जवाब दे रहा था, वो बीच में बोल रहे थे, मेरे को कंप्लीट करने दीजिए। बोलिए। मैं जवाब दे रहा था। मैं वही बोल रहा था कि मैं ये पूछना चाहता हूँ, इनमें खुद में हिम्मत नहीं होगी कि ये जाके बोल दे कि मैं प्रदेश अध्यक्ष बनूंगा। इनको मालूम है कि इनमें हिम्मत ही नहीं होगी, क्योंकि इनको पूछेंगे नहीं। ये तो इतर बात होगी कि ठीक है अल्पसंख्यक वर्ग के क्या हालत है बीजेपी, मगर अगर मैं छत्तीसगढ़ सरकार की बात कर लेता हूँ, ये बोल रहे हैं ना बहुत लंबा चौड़ा, अरे पहले ज्ञान लेके आए तब डिबेट में बैठी। 1000 करोड़ से ज्यादा का बजट हमारी सरकार ने रखा। और एक बात, दूसरी बात, इन्होंने छात्रवृत्ति जो केंद्र सरकार ने बंद करके हमारी राज्य सरकार देती है, ज्ञान लेके आप आइए भाई साहब, कौन सा बजट दिखा दीजिए। योजना चल रही है और कितना लोगों को आपने बता दिया, पद देती नवाज दिया, ये भी बता दिए सत्यप्रकाश जी। तीसरी योजना मुख्यमंत्री आपने सामाजिक आर्थिक बता दीजिए, शैक्षणिक बीमारी इलाज, कितने लोगों को आपने, कितने लोगों को शिक्षा से आपने सम्मान कर दिया, शिक्षा से नवाज दिया। सिर्फ शिक्षा के रिपोर्ट दे दीजिए, मान जाऊंगा। इनको जानकारी होनी चाहिए कि सरकार क्या कर रही है। नहीं, डाटा मेरे पास सब है, आप ये मत बताइए डाटा आप गलत पेश कर रहे हैं। झूठा डाटा पेश करने से ऐसा है कि आप बहुत बड़े प्रवक्ता नहीं बन जाएंगे, बहुत बड़े ज्ञानी बन जाएंगे। गलत डाटा मत दीजिए, थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, पहले गलत डाटा मत दीजिए। गलत डाटा देंगे तो मैं बीच में अरे गलत नहीं, आप गलत डाटा प्रस्तुत कर रहे हैं। पहले आप डाटा सही करिए अपना। मेरे को प्रदेश अध्यक्ष बनना है। ठीक है, मैं कौशल जी का रुख करूंगी। कौशल जी, अगर देखा जाए तो अगर बात करी जाए तो प्रदेश भर में लोकसभा चुनाव 2024 में आने वाले हैं, और ऐसे में जो मुस्लिम वर्ग है वो 67 सीटों पर, लोकसभा की 67 सीटों पर जीत हार का फैसला करता है। वहीं अगर छत्तीसगढ़ की बात करी जाए तो 5 लाख जनसंख्या है मुस्लिम वर्ग की। ऐसे में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी इस प्रकार से अभियान की शुरुआत कर चुकी है। बात करें छत्तीसगढ़ की तो और भी क्या प्रयास किए जाने चाहिए जिसकी वजह से जो मुस्लिम वर्ग है वो जो विस्थापित हो रहे हैं वो विस्थापित ना हो, उनका विकास हो, उनका उद्धार हो और साथ ही साथ आर्थिक रूप से मजबूत हो। राज पहले है, बाद में पार्टी है, तो राज की बात में राजनीति की बात करते हैं, हमारे उसके बाद बात करते हैं। लेकिन आप लोगों में वो चीज नहीं ना, क्या सत्यप्रकाश जी, तौकीर जी शांत हो जाइए। मेरा सवाल कौशल जी से है। कौशल जी से मैं सवाल कर रही हूँ, उन्हें बोलने दीजिए। जी सवाल जी, कौशल जी बोलिए। एक बार सवाल कीजिए, सुनाई नहीं दिया था मुझे आपने। कौशल जी, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए तो 5 लाख से भी ज्यादा जनसंख्या है मुस्लिम वर्ग की। अब ऐसे में अगर देखा जाए तो कई सारे ऐसे मुस्लिम्स हैं जिन पर अत्याचार भी बढ़े हैं, कई बार विस्थापित भी होते हैं, तो उनके उद्धार के लिए, उनके विकास के लिए और कौन कौन से प्रयास छत्तीसगढ़ में करने चाहिए दोनों ही पार्टी के द्वारा? देखिए, निश्चित तौर पे जो छत्तीसगढ़ में जो भी वर्ग, ना सिर्फ मुस्लिम की बात करें, जो भी जो दलित, शोषित और कुचले हुए लोग हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इनके उत्थान के लिए जो भी सरकार हो, ना सिर्फ कांग्रेस, ना सिर्फ भाजपा, बल्कि जो भी राजनीतिक दल हैं, बड़े बड़े वादे करके आप चुनाव जीत लेते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव जीतने के बाद आपको उन वर्गों तक पहुंचना चाहिए, उनकी समस्याओं को जानना चाहिए, उनकी समस्याएं दूर करने के लिए प्रयास करने चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं लगातार जब चुनाव आते हैं तो बहुत सारे वादे किए जाते हैं, 5 साल बीत जाता पता नहीं चलता। अब जैसे आप देख रहे हैं कि जो इस तरह के जो अभियान चलाए जाते हैं, अभियान चलाने की जरूरत क्यों पड़ती है आखिर? अरे आप ऐसी योजनाएं बनाएं ताकि पार्टी से लोग खुद ब खुद जुड़े। क्यों मुस्लिम, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन ऐसे करें? भाई सभी वर्गों का पार्टी में जोड़िए ना, सभी वर्गों का पद दीजिए, सभी वर्ग के लोगों को महत्व दीजिए। जब सबका साथ, सबका विकास, सर्वधर्म समभाव की जब बात आप राजनीति में करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी वर्गों के लिए राजनीति में समान स्थान होना चाहिए। सिर्फ अभियान चलाने से कुछ नहीं होगा, आपको बराबर महत्व दिया जाना चाहिए, पद दिया जाना चाहिए, और जब सरकार में आते तो उनको उसका अधिकार भी दिया जाना चाहिए। जी बिल्कुल। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इस अभियान को किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में और साथ ही साथ अन्य राज्यों में सफलता मिलती है। फिलहाल के लिए सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस डिबेट में हमारे साथ में शामिल होने के लिए। तो छत्तीसगढ़ के साथ ही साथ अगर हम लोकसभा चुनाव की बात कर ली जाए तो 67 लोकसभा सीटें ऐसी है जहां पर मुस्लिम वर्ग हार जीत का फैसला करता है, और इसी के लिए बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मोदी मित्र अभियान की शुरुआत कर दी है। अब देखने वाली बात होगी कि इससे कितनी सफलता मिलती है और साथ ही साथ क्या कांग्रेस का वोट बैंक इस अभियान के तहत छिटक जाता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।